और चलिए अब आपको उन तमाम सप्लायर देशों और हथियारों के बारे में बताता है जो रूस से मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को दिए गए और जिसकी वजह से यूक्रेन आज मजबूत स्थिति में नजर आया। तो चलिए यूक्रेन के जो वेपन सप्लायर्स हैं उनके बारे में और ज्यादा बेहतर तरीके से समझे तो अमेरिका ने क्या क्या मदद की है। अमेरिका ने हाइमार्स दिया है, निजाम दिया है, जैवलिन मिसाइल दी है, स्टिंगर मिसाइल दी है, हार्पून मिसाइल दी है। इसके अलावा भी जो तमाम मिसाइलें दी गई है वो ब्रिटेन की तरफ से भी है, जिसमें अमराम है, एंटी टैंक मिसाइल है, बख्तरबंद वाहन है और टैक्टिकल गियर भी दिए गए हैं। इसके अलावा स्पेन ने क्या क्या मिसाइल दी है, स्पाइड मिसाइल स्पेन ने दी है, जर्मनी ने एरएसटी मीडियम रेंज के रॉकेट सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और रडार सिस्टम यूक्रेन को दिए हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन मजबूत नजर आता है। वहीं फ्रांस की बात करें तो एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम और होवित्जर तोप, ये सब कुछ फ्रांस की तरफ से दिया गया। लिथुआनिया ने क्या किया, थर्मल इमेजिंग मॉनिटरिंग इक्विपमेंट, जिसकी वजह से मदद मिलती है दुश्मन पर अटैक करने के लिए। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी लिथुआनिया ने यूक्रेन को दिया है। पोलैंड ने M57 मोर्टार दिए हैं, मल्टीपर्पज आर्म्ड पर्सनल व्हीकल दिए हैं और हेवी मशीन गन की मदद भी पोलैंड की तरफ से की गई है। चेक रिपब्लिक ने डाना M2 सेल्फ प्रोपेल्ड तोप दिया है यूक्रेन को। सोवियत काल के वेपन भी दिए गए हैं जिस युद्ध में यूक्रेन के बहुत काम आए हैं। बुल्गारिया ने हैंड हेल्ड एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर दिया है, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर दिया है। ड्रैगुनोव स्नाइपर राइफल्स की मदद भी यूक्रेन को की गई है बुल्गारिया की तरफ से। तो तमाम खतरनाक वेपन हैं जो सप्लाई किए गए हैं यूक्रेन को। तो यानी जो एक्सपर्ट्स हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि यूक्रेन इस पूरी जंग में अब भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए एक बार 2022 की रिकैप करते हैं और उन हथियारों के बारे में बात करते हैं जो गेम चेंजर साबित हुए हैं और इन्हीं हथियारों के दम पर युद्ध 11 महीने तक टिक चुका है। तो चलिए सबसे पहले बात करें अगर इन हथियारों की, तो सबसे पहला जो नाम आता है वो होता है जैवलिन मिसाइल का। मार्च में जैवलिन मिसाइल यूक्रेन को मिला था, फरवरी में वो पीछे हट रहा था जब रूस ने अटैक किया, लेकिन मार्च में जैवलिन मिसाइल के दम से यूक्रेन इस जंग में बना रहा। उसके बाद स्टिंगर मिसाइल, आपको याद होगा स्टिंगर्स ने भी यूक्रेन की बहुत मदद की है। मार्च में ही स्टार स्ट्रीक मिसाइल की मदद भी यूक्रेन को मिली थी और यही वो गेम चेंजर वेपन्स हैं। अप्रैल में M777 होवित्जर तोप मिला है। इसके अलावा मई की बात करें तो ब्रिमस्टोन मिसाइल की मदद यूक्रेन को की गई है। वहीं हार्पून मिसाइल भी मिली और इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े और जुलाई में देखें तो हार्म मिसाइल की मदद यूक्रेन के बहुत काम आई और इन्हीं हथियारों के दम पर जो पूरा का पूरा गेम चेंज होता हुआ नजर आ रहा है यूक्रेन के हक में वो आ रहा है। अक्टूबर में एरएसटी एयर डिफेंस सिस्टम मिला है उसको, जिसकी वजह से अपनी रक्षा करने में यूक्रेन सक्षम हुआ है। नवंबर में नाजाम्स की मदद की गई है अमेरिका की तरफ से। इसके अलावा सबसे जो बड़ा हथियार जो रक्षा करेगा यूक्रेन का और मजबूती प्रदान करेगा वो है पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, जो अमेरिका की तरफ से दी जानी है यूक्रेन को। इसके अलावा जर्मनी ने भी कहा कि वो भी पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की मदद करने वाला है यूक्रेन को। अब आपको ये बताते हैं कि पेंटागन ने यूक्रेन को कौन कौन से हथियार दिए हैं। तो सबसे पहले जो नाम आता है 50 ब्रैडली इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल का आता है, यानी अमेरिका की तरफ से क्या क्या मदद की गई है। 100 M113 आर्म पर्सनल करियर की भी मदद की गई है। इसके अलावा 55 रैप आर्म्ड व्हीकल की भी मदद की गई है। 138 हमवी आर्म्ड कार दी गई है यूक्रेन को। 18 सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर भी दिए गए हैं और इसके अलावा 35 टोड होवित्जर भी दी गई है यूक्रेन को। और इन तमाम घातक हथियारों ने जंग के मैदान में रूस को कई जगहों से पीछे हटने को मजबूर कर दिया है। अब बात ज़ेलेंस्की की वेस्टर्न पावर की करते हैं, जिसके दम पर इस महाजंग में यूक्रेन को फतह मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे घातक जो हथियार है M777 155 mm ब्रिटेन की होवित्जर तोप की। जी हाँ, रूसी सेना के कई ठिकाने इसने तबाह किए हैं। रूसी सेना का जो गोला बारूद एमिनेशन उन सबको बर्बाद करने में इसने बहुत ही कारगर भूमिका निभाई है। इसके बाद अगर हम बात करें स्टारलिंक की, तो स्टारलिंक जो है वो एलन मस्क का सैटेलाइट सिस्टम है और इसके पहले जैसे हम आपको लगातार बता रहे हैं रूसी सेना को कितना नुकसान पहुंचाया गया है और स्टारलिंक ने सैटेलाइट सिस्टम ने बैटलफील्ड में इंटेलिजेंस को मजबूत किया। यानी कि जब रूस के ऊपर, इसको इस तरह समझिए, रूस के ऊपर जब भी यूक्रेन ने अटैक किया तो सीधा और सटीक अटैक कैसे कर पाया, स्टारलिंक की मदद से, क्योंकि सैटेलाइट के जरिए उसको एग्जैक्ट लोकेशन दुश्मन की पता चल जाती है। यूक्रेनी फोर्स को मिली स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी और इसका बहुत बड़ा फायदा जंग के मैदान में हुआ है यूक्रेन को। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, टुपोलेव Tu-141 की बात करते हैं। यूक्रेन के घातक ड्रोन रूसी सेना पर जबरदस्त बमबारी इस ड्रोन के जरिए यूक्रेन ने की है। दुश्मन को अपने इलाकों से खदेड़ने में यूक्रेन को भारी कामयाबी की वजह से मिली है।
आगे बढ़ते हैं। अगर इसके बाद हम बात करें M142 हाइमार्स की, तो अमेरिकी मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर रूसी सैनिकों पर 300 किलोमीटर दूर तक वार करने में हाइमार्स सक्षम है। यूक्रेन ने कई स्पेशल ऑपरेशन इसके जरिए ही लॉन्च किया। हाइमार्स आप बार बार ये सुनते होंगे और ये जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया गया है यूक्रेन से जंग के मैदान में। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हुए बात कर ले पैंजरहाउबिट्ज की, पैंजरहाउबिट्ज 2000 जर्मन की दरअसल ये सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर है। रूसी सेना पर जबरदस्त कहर इसने बरपाया है। 9 सेकंड में 3 फायर करने में सक्षम है और साथ ही साथ 56 सेकंड में 10 फायर ये करता है। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए अगर बात करें, जेलेंस्की के वेस्टर्न पावर के दम पर इस महायुद्ध में टिके हुए हैं, लेकिन रूस ने यूक्रेन में जो तबाही मचाई है वो भी कम नहीं है। अब रूस के विनाशक हथियारों को भी चलिए एनिमेशन ग्राफिक्स के जरिए आपको और बेहतर तरीके से समझा देते हैं। तो रूस के पास कौन कौन से वो सबसे घातक हथियार हैं। सबसे पहले बात करते हैं MSTA B152 mm रूस की 152 mm की जो होवित्जर है, होवित्जर तोप है, उसके बारे में। तो तोप से यूक्रेन पर दनादन बमबारी जो है वो रूस की तरफ से की गई है। यूक्रेन के खिलाफ बेहद कारगर है, लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान है, जगह बदलना मुश्किल होता है क्योंकि व्हील्स लगे होते हैं। तो इस टैंक को कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाना तो मुश्किल होता है, लेकिन एक जगह पर ही टिक करके ये बहुत ही जबरदस्त घातक प्रहार दुश्मन के ऊपर करता है। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए अगर बात करें MSTA S152 mm रूस की सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर तोप की, तो ये जो टैंक है ये तेजी से जगह बदलता भी है और ट्रैवलिंग की सुविधा इसमें है और इसी की वजह से जगह बदल कर हमले करने में कामयाब होता है। तो दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो हमने आपको बता दिया। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े और बात करें स्मर्च MLRS घातक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की, तो एक बार में 12 रॉकेट ये फायर करता है और बैक टू बैक, हमने आपको कई बार इसके वीडियोस भी दिखाए, बैक टू बैक फायर करता है और ग्रैड सिस्टम से भी ये ज्यादा घातक माना जाता है, उससे भी ज्यादा तेजी के साथ और ज्यादा रेंज है इसकी, ज्यादा खतरनाक तरीके से ये नुकसान पहुंचाता है दुश्मन सैनिकों को। इसके बाद अगर आगे बढ़ते बात करें शाहिद की, तो ईरान का सुइसाइडल कामिकाजी ड्रोन, बहुत बार आपने नाम सुना होगा कामिकाजी ड्रोन का। ड्रोन ने यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचाई है। रूस के लिए एक बहुत घातक हथियार और बहुत बड़ी शक्ति के रूप में सैन्य क्षमता में इसने इजाफा किया है। जंग में प्रदर्शन से कामिकाजी ड्रोन हमेशा चर्चा में रहा है। ईरान से ये मदद मिलती रही है रूस को और शाहिद ड्रोन की वजह से इस जंग में रूस ने कई जगहों पर घातक नुकसान पहुंचाया है। ग्लोनास की बात करते हैं, रूस का सैटेलाइट है, जैसे हमने आपको स्टारलिंक के बारे में बताया जो यूक्रेन की मदद कर रहा है, वैसे ही ग्लोनास जो है रूस का सैटेलाइट है, नेविगेशन सिस्टम, यूक्रेन के अंदर रूसी सैनिकों का जबरदस्त मददगार है। दुश्मन के खिलाफ एक सीक्रेट इंटेलिजेंस का काम ये करता है और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कहां पर यूक्रेनी सेना के जो जवान है वो छिपे हुए हैं, कहां उनका एम्युनिशन सेंटर है, कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना है, ये सब कुछ इसकी वजह से रूस को करने में कामयाबी हासिल हुई है। देखिए एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, रूस यूक्रेन महाजंग से जुड़ी हुई, यूक्रेन को मिली नई बख्तरबंद गाड़ियां, ये बहुत बड़ी खबर। हंगरी ने अखमत बख्तरबंद गाड़ियों की जो खेप है वो पहुंचाई है और ऐसे में अब बहुत फायदा होने वाला है यूक्रेन को पश्चिमी देशों से, क्योंकि लगातार यूक्रेन को मदद मिल रही है और इसीलिए एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि यूक्रेन इस पूरी जंग में भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि जो हथियार मिल रहे हैं पश्चिमी देशों से लगातार, ये तमाम देश एकजुट हो गए हैं। अगर आप तमाम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, जर्मनी, फ्रांस, जितने भी यूरोपियन देश हैं वो सब एक होकर के अपने हथियारों को, जो सबसे घातक हथियार हैं, वो लगातार मार्च के महीने से ही यूक्रेन तक पहुंचा रहे हैं और यही वजह है कि पश्चिमी देशों की सहायता से यूक्रेन यहां पर भारी पड़ता हुआ रूस के ऊपर नजर आ रहा है। पश्चिमी देशों की मदद, बेजोड़ बख्तरबंद गाड़ी अब एक बार फिर से यूक्रेन की सेना का हिस्सा बन करके रूस पर काल बनकर टूटने को तैयार है। और देखिए महाजंग के मैदान में यूक्रेन को कामयाबी मचाने का पूरा प्लान रूस की तरफ से यहां पर किया गया था, उसे नाकामयाब किया गया है यूक्रेनी सेना की तरफ से। तो महाजंग के मैदान में यूक्रेन को कामयाबी, रूसी एंटी-शिप माइन तबाह कर दिए गए हैं। ओडेशा में बिछाए गए थे 22 यूक्रेनी नेवी के जवानों का ये सफल ऑपरेशन और ये देखिए हाथों में वो ले जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं रूसी लैंडमाइन जो यहाँ पर बिछाया गया था। जबरदस्त नुकसान यूक्रेनी सेना को पहुंचाने के लिए, लेकिन वक्त रहते ही इस लैंडमाइन को बर्बाद, तबाह कर दिया गया है यूक्रेनी सेना की तरफ से। और इस बीच रूस यूक्रेन महाजंग से सुपर एक्सक्लूसिव खबर सामने आ रही है। रेस्क्यू मिशन में जुटे रूसियों पर हमला किया गया है। जी हाँ, बड़ी खबर, घायल साथी को बचाने में लगे थे रूसी, ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। दरअसल यूक्रेन ने ड्रोन से बम गिराए हैं। डॉनबास की लड़ाई से एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है।
तो दरअसल अपने घायल साथी को बचाने में जब रूसी लगे हुए थे, रूसी सैनिक लगे हुए थे, उसी वक्त का ये वीडियो है। चलिए आपको और बेहतर तरीके से अगर हम इस पूरे विजुअल को समझाने की कोशिश करें। रेस्क्यू मिशन में जुटे रूसियों पर देखिए कैसे हमला किया गया है। वो अपने घायल साथी को बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। ये देखिए, ये आप तस्वीर देख सकते हैं। और उसी वक्त इस पर हमला किया गया। ड्रोन से देखिए बम गिराया जाएगा, आप देखेंगे ड्रोन के जरिए, क्योंकि ड्रोन का इस्तेमाल बखूबी यहाँ पर यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। ड्रोन के जरिए बम गिराया और डोनबास की लड़ाई का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया। दरअसल डोनबास यानी कि डोनेस्क और लुहांस्क, इनका वो इलाका जहां पर रूसी सेना का कब्जा है और ऐसे में रूस के ऊपर ड्रोन के जरिए अटैक किया जा रहा है। और अपने घायल सैनिक को बचाने की कोशिश जब ये सेना के जवान कर रहे थे, देखिए ले जा रहे थे उनको एक स्ट्रेचर पर, अगर आप देख पाए स्ट्रेचर पर ले जा रहे थे और उसी वक्त ड्रोन से वहां पर अटैक करके बड़ा नुकसान रूस को पहुंचाया गया है। तो ये डोनबास का इलाका है। रूसी सैनिकों का मिशन एक बार फिर से नाकामयाब किया गया है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे इस स्ट्रेचर पर वो जब अपने घायल साथी को लेकर जा रहे थे, उसी वक्त ये अटैक किया गया है। और महासंग्राम से एक सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। Mi-35 हेलीकॉप्टर से रूस का हमला। रूस भी लगातार बदले की कार्रवाई कर रहा है। यूक्रेनी सेना के कई ठिकानों को रूस ने भी तबाह किया है। हवाई लड़ाई की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां कम ऊंचाई पर दोनों देशों में एक बड़ी भिड़ंत हुई है। और उसके बाद इस भिड़ंत की तस्वीरें जो सामने आई है वो दिखाती है कि युद्ध में किस तरह के हालात बने हुए। तो चलिए इस वीडियो को भी आपको और बेहतर तरीके से हम समझाते हैं। कम ऊंचाई पर दोनों ही सेनाओं के, देखिए ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे Mi-35 हेलीकॉप्टर से रूस ने हमला किया है। कम ऊंचाई पर दोनों ही हवा में दोनों देश के सैनिकों के बीच ये जंग हुई है। यूक्रेनी सेना के कई ठिकानों को Mi हेलीकॉप्टर ने तबाह किया। हवाई लड़ाई की जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बताती है। देखिए जानबूझकर ऐसे वीडियोस को शूट भी किया जाता है और इन्हें रिलीज भी किया जाता है ताकि प्रेशर बनाया जा सके, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर किया जा सके। कम ऊंचाई पर दोनों देशों में जो बड़ी भिड़ंत हुई है वो आप देख सकते हैं। यूक्रेनी सेना को इसके साथ ही एक बड़ा झटका भी लगा है, क्योंकि Mi-35 हेलीकॉप्टर जो रूस का अहम हथियार है उसके जरिए उन्होंने अटैक किया है। और Mi-35 से रूस ने जो हमले किए हैं उसमें यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचने की खबर मिल रही है। और ये तस्वीरें अपने आप में बताती है कि कैसे ही रूस भी लगातार पलटवार कर रहा है, क्योंकि सीज फायर के दौरान यूक्रेन ने बात नहीं मानी। यूक्रेन लगातार हमले करता रहा। ऐसे में जैसे ही सीज फायर की मियाद खत्म हुई, रूस ने भी जबरदस्त गोलाबारी की और जंग में हथियारों की नुमाइश कर रहा है रूस। ये बड़ी खबर, टर्मिनेटर BMPT टैंक का वीडियो सामने आया है। रूस ने टर्मिनेटर BMPT का वीडियो जारी किया। ये वीडियो रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। तो युद्ध में रूस का टर्मिनेटर भी उतर गया है। BMPT टैंक जबरदस्त घातक हथियार रूस का, और जानबूझकर अपने जो हथियार है, घातक हथियार है, उनका वीडियो जारी किया जा रहा है रूस की तरफ से। रूस इसकी नुमाइश कर रहा है और इसका मकसद साफ साफ ये है कि सामने वाली सेना पर जबरदस्त दबाव बनाया जा सके। ये वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से रिलीज किया गया है और जंग में रूस का टर्मिनेटर का उतरना साफ साफ बताता है कि क्या यहां से युद्ध को अब एक नया मोड़ इस टर्मिनेटर के जरिए मिल पाएगा। अब जंग के मैदान में रूस का ये टर्मिनेटर घातक हमले करता हुआ नजर आ रहा है। तो तबाही का मंजर टर्मिनेटर से साफ साफ देखा जा सकता है। जहां भी ये हमले करता है वो सब कुछ एक धुएं में तब्दील हो जाता है, कि गोले में तब्दील हो जाता है। रूस का टर्मिनेटर जब युद्ध क्षेत्र में उतरा तो सब कुछ तबाह करने पर मानो आमादा है। अपने एक के बाद एक घातक हथियारों से एक मैसेज साफ साफ यूक्रेन को लाउड एंड क्लियर भेज रहा है कि अगर तुम्हें पश्चिमी देशों से हथियारों की मदद मिल रही है तो ऐसा नहीं है कि हम पीछे हट गए हैं। हमारे पास जो घातक हथियार हैं उनके सामने किसी भी देश का कोई भी हथियार नहीं टिक पाएगा, क्योंकि रूस के पास हथियारों का जो जखीरा है, जो घातक हथियार हैं, वो जंग के मैदान में फिर किसी भी देश से मदद यूक्रेन को क्यों ना मिली हो, हमेशा रूस को आगे रखेगा। और ऐसे में ये जो टर्मिनेटर है उसकी वीडियो जारी करके भी यही मैसेज रूस ने देने की कोशिश की है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूक्रेन ने रूस के टैंक को तबाह किया है। रूस के BMP-3 टैंक को यूक्रेन ने उड़ा दिया है। FGM-148 एंटी टैंक हथियार से सटीक निशाना साधा गया।
और उसके बाद रूस का जो टैंक है उसे कैसे तबाह किया गया। ये तस्वीर देखिए, ये BMP-3 टैंक है जिसे आग के गोले में तब्दील कर दिया गया और यूक्रेन के एंटी टैंक हथियार का ये अचूक वार जिसके जरिए BMP-3 को तबाह कर दिया गया। ये अचूक निशाना BMP-3 टैंक पर लगा और उसके बाद ये पूरा का पूरा टैंक आग के गोले में तब्दील हुआ और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुआं ही नजर आ रहा है। GMM-148 एंटी टैंक हथियार जो है यूक्रेन के पास, इसके जरिए ये सटीक निशाना इस टैंक पर लगाया गया था। BMP-3 को तबाह करने का ये वीडियो अपने आप में बताता है कि दोनों ही देशों की जो सेनाएं हैं घातक हथियारों से एक दूसरे पर लगातार हमले कर रही है और वीडियोज ऐसे सामने आते हैं जो अभी भी पिछले 11 महीने अब होने वाले हैं और ऐसे में ऐसे ही युद्ध के जो मंजर हैं वो अभी भी नजर आ रहे हैं, जहां एक तरफ ज़ेलेंस्की की तरफ से जब हमले किए जाते हैं तो उसका जवाब रूस की तरफ से भी जबरदस्त तरीके से दिया जाता है।